वोल्टिक सेल क्या होती हैं, जिसका दूसरा नाम है गैल्वानिक सेल, और ये काम कैसे करती हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसका फंक्शन और साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है जिंक इलेक्ट्रोड जो बिहेव करता है एनोड, और राइट हैंड साइड में हमारा है कॉपर इलेक्ट्रोड जो बिहेव करता है कैथोड। जिंक का होता है हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसीलिए जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और बनाता है Zn2 पॉजिटिव, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर गेन करता है क्योंकि कॉपर का होता है हाई रिडक्शन पोटेंशियल और कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम जिंक टू कॉपर तभी हो सकता है जब हम इनको कनेक्ट करेंगे बाय सम वायर। अब हम देखेंगे जिंक से Zn2 पॉजिटिव आयन्स कैसे बन सकते हैं और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन से कॉपर सॉलिड कैसे बन सकता है। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो बनी है कॉपर सल्फेट की। इसमें हमारे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स हैं और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन्स, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड जो बना है किसका, जिंक एटम्स का। अब जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे बाय सम वायर, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो जाएगी बिकॉज जिंक को Zn2 पॉजिटिव बनाने के लिए कोई सॉल्यूशन होनी चाहिए ना जिसमें वो Zn2 पॉजिटिव आयन्स जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड भी अपने किसी सॉल्यूशन में होना चाहिए जो बना हुआ होता है जिंक सल्फेट का। अब जब हम दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करेंगे बाय सम वायर तो हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, और जिंक ऑक्सीडाइज होके बनाएगा Zn2 पॉजिटिव आयन्स, वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड तक पहुंचेंगे और वहां पर हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बनाएगा। अब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड रखेंगे जिसकी वजह से हमारा सेल पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा और करंट भी अच्छे से फ्लो हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो जाता है, जिंक इलेक्ट्रोड से Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ जाती है और जिसकी वजह से हमारी सॉल्यूशन पॉजिटिव बन जाती है, और वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करती है वापस। वो उनको, क्योंकि हमारी सॉल्यूशन पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, ये सॉल्यूशन इसको वापस ड्रैग करती है और जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें एक साल्ट ब्रिज रखते हैं। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन जो हमारी होती है उसमें नेगेटिव आयन छोड़ता है, और जो हमारी नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन होती है कैथोड, उसमें क्या हमारे पॉजिटिव आयन छोड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी सॉल्यूशन क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है। और हमारे साल्ट ब्रिज में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें कैटायन्स और एनायन्स की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, और हमारी सॉल्यूशन क्या बन जाती है, न्यूट्रल बन जाती है। हमारी एनोडिक सॉल्यूशन जो पॉजिटिव थी वो न्यूट्रल हो जाती है हमारी नेगेटिव आयन से, और जो हमारी कैथोडिक सॉल्यूशन जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव आयन्स आने की वजह से न्यूट्रल हो जाती हैं। आपको एक कंफ्यूजन मत होगा कि हमारी जो कैथोडिक सॉल्यूशन वो नेगेटिव कैसे बन गई, क्योंकि उसमें हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में और बचा SO4 2 नेगेटिव आयन्स, जिसकी वजह से हमारी सॉल्यूशन खाली SO4 2 नेगेटिव की बन गई और वो बन गई नेगेटिव चार्जड। अब ये साल्ट ब्रिज जब आयन छोड़ता है और हमारी सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाती है दोनों साइड से, और हमारे करंट इजीली फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो साल्ट ब्रिज के हमारे 3 फंक्शंस होते हैं यहाँ पर। पहला, सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करना, सेकंड सर्किट कंप्लीट करना, और थर्ड हमारे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करना। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारा एनोड जो बना है जिंक एटम्स का वो थिन हो जाता है, और कैथोड जो बना है कॉपर का वो थिक हो जाता है।